Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 का 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। वहाँ तक किसी बच्चे को अगर कोई भी डाउट आया है तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और आज की क्लास में हम अपने 10th से आगे के जितने क्वेश्चंस हमसे सोल्व हो पाएंगे उन क्वेश्चंस को यहाँ पर सोल्व करेंगे। सो जो स्टेटमेंट रहेगी 11th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल, कि कोई भी एक टीवी टावर है वो कैनाल के एक बैंक में यानी कि किनारे पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यहाँ पर क्या है कि इसने फिगर भी दे रखी क्वेश्चन की। ये कोई भी एक टीवी टावर है, यहाँ पर कोई भी एक अपनी कैनाल है, उसके एक बैंक पे यानी कि बैंक का मतलब होता है किनारा, यानी कि एक किनारे पर टीवी टावर है। उस टीवी टावर के बिल्कुल अपोजिट हमने एक पॉइंट मार्क किया है, वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। तो एलिवेशन है तो टॉप ही होगा, और इसने बोल भी रखा कि टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। अब जो ये पॉइंट था ना, इससे 20 मीटर आगे जा करके हमें एक पॉइंट और मार्क किया है डी। वहाँ से फिर क्या बोलता है ये, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर। अब ये जो पॉइंट आया है इस लाइन को हम ज्वाइन करें कहाँ तक, मतलब अपना टावर के फुट तक का। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा टॉप ऑफ द टावर तो वो क्या रहेगा 30 डिग्री। अब जो पॉइंट हमने 20 मीटर आगे चल के मार्क किया उस पॉइंट के साथ, यानी कि यहाँ से कितना है 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। हमें क्या करनी है, टावर की हाइट बतानी है और विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि कैनाल जो है अपनी उसकी चौड़ाई बतानी है। तो कैनाल अपनी ये है, ठीक है, और टावर अपना ये है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है और बी सी निकालनी है। ये चीज़ें निकालनी है। थोड़ा सा फिगर को समझेंगे हम कैसे दे रखी है। ये जो ए बी है ये हमारा कोई भी एक टीवी टावर है, ये एक किनारे पे खड़ा हुआ कैनाल के। ठीक है। तो अपनी ये क्या हो गई, कैनाल हो गई है, जहाँ पे किनारा क्या है बी है। बी के ऊपर टीवी टावर को हमने स्टैंड किया है, खड़ा किया है। ठीक है। अब इसके कैनाल का जो दूसरा जो किनारा होगा, क्योंकि नदी नहर जैसे होती है ऐसे ही तो है ना अपनी कैनाल, तो क्या होगा कि इसका जो दूसरा किनारा होगा वहाँ पर बिल्कुल जो टावर के बिल्कुल सामने सामने हमने आके एक पॉइंट मार्क किया है। और वहाँ से हम जब टॉप की तरफ देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपना कितना बना है 60 डिग्री बना है। फिर हमने क्या किया, ऑब्जर्वेशन लगाने के लिए अपनी कि जो पॉइंट हमने मार्क किया था दैट इज सी, वहाँ से हम 20 मीटर आगे चले। ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट मार्क किया जो कि रहेगा अपना पॉइंट डी। उस डी पॉइंट से हमने टावर की तरफ फिर से देखा टॉप की तरफ, तब अपना एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है 30 डिग्री बनता है। तो ये इसने डिस्टेंस खुद से बता दिया कि 20 मीटर आगे चल के मार्क किया है। हमें क्या बताना है, हाइट ऑफ द टावर, और ये बी सी यानी कि विड्थ ऑफ द कैनाल। कैनाल अपनी यही है, कंफर्म ये है, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाना कि बी डी निकाल दो। ये तो कैनाल की विड्थ नहीं होगी, ये हमने 20 मीटर आगे और एक पॉइंट खुद से मार्क किया है, तो ये कैनाल की विड्थ में नहीं आएगा। ध्यान रखना, कैनाल विड्थ अपनी सिर्फ यही है, क्या है बी सी। तो हमें बेसिकली बी सी निकालना है और ए बी निकालना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखो टीवी टावर है तो ऑब्वियस सी बात है कि 90 डिग्री के एंगल पे बोला होगा इसने। स्पेशली मेंशन भी किया है कि वर्टिकली है, वर्टिकली है यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट है, 90 डिग्री एंगल पे है। अब ये अगर 90 डिग्री है तो ये अपना क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया है। ऐसे ही जब हम ए डी बी ट्रायंगल के अंदर, बड़ी ट्रायंगल के अंदर, अब बीच वाली लाइन को भूल जाए तो ए बी डी ये ट्रायंगल है, सेम इसमें भी ये एंगल किसका काम करता है 90 का करता है, तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा अपना हाइपोटेनियस होगा। ठीक है। अब जो इसने विड्थ की कैनाल ऑफ विड्थ बोली थी, ये किसका काम करेगी, बेस का काम करेगी, और ये किसका काम करेगा परपेंडिकुलर का। ठीक है। अब यहाँ से हम देखें तो हम क्या लगाते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, कोई भी एक चीज़ दे देता है पी बी और एच में से, और एक हमें एंगल दे देता है। फिर हमें लगाना होता है कि हम क्या लगाएं जहाँ पर हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट को अचीव कर सकें। तो यहाँ पे देखो हमें क्या निकालना, पी भी निकालना है
और बी भी निकालना, दोनों चीज़ों को निकालना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो आप रिलेशन डिफाइन करके चल पड़ो कि हमारे पास ये रिलेशन है, क्योंकि ना तो हमारे पास बी है ना ही हमारे पास पी है, तो इनका रिलेशन बना के चल पड़ेंगे। तो पी भी हमारे पास कहाँ पर है, ये रहा, है ना, क्योंकि पी भी निकालना है और बी भी हमें निकालना है। अब हम सोच के चले कि एक चीज़ तो देता था, बट यहाँ तो एच की वैल्यू भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम रिलेशन बना के चल पड़ेंगे। तो पी और बी में से हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट बना लेंगे। तो पी और बी कहाँ पर है, ये रहा पी और बी, है ना। तो ये किसके लिए रेफरेंस डालता है, अपना tan थीटा के लिए। अब थीटा कितना है अपना, 60 डिग्री है, क्योंकि अभी हम इसी ट्रायंगल के अंदर बात करें ना, ए बी सी के अंदर, तो थीटा क्या होगा, 60 डिग्री होगा। जब हम बड़ी ट्रायंगल की ए बी डी की बात करेंगे तो एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। आई होप कि समझ में आ गए होंगे स्टेप्स भी हम कैसे कैसे फॉलो करेंगे। तो पहले हम क्या लगाएंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। तो हमारे पास फिलहाल तो क्या है, सी डी ही है बस, प्रॉपरली 20 मीटर। ठीक है, और जो अपनी रहेगी विड्थ ऑफ कैनाल रहेगी, विड्थ ऑफ कैनाल अपनी क्या रहेगी, BC रहेगी, और हाइट ऑफ टावर अपनी क्या रहेगी, हाइट ऑफ टावर क्या रहेगी अपनी, AB रहेगी। ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल ट्रायंगल के ऊपर अपनी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करेंगे, फिर बिग वाली ट्रायंगल पे करेंगे। तो पहले लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC में, जो ये छोटे वाली जहाँ पर 60 डिग्री एंगल हमें मिला हुआ है ना। तो यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया था, tan लगाया था, क्योंकि P और B का रिलेशन कहाँ पर था, tan के साथ ही बनता है। तो tan 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर अपना क्या है, AB है, और बेस क्या है अपना, BC है। तो ये हो गया अपना AB बाय BC। अब इनमें से किसी भी चीज़ की वैल्यू हमारे पास तो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट डिफाइन कर लेंगे। tan 60 कितना होता है, √3 होता है, और ये है AB और इधर है BC। तो यहाँ से हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिल जाएगा √3BC = AB। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लो, क्योंकि इस रिजल्ट को हम आगे यूज़ करेंगे ना। प्रॉपर वैल्यू तो हमें नहीं मिली किसी भी चीज़ की। अब हम नेक्स्ट अपनी जो ट्रायंगल है उसके ऊपर मूव करेंगे। सो कौन सी वाली ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD, जो ये बड़े वाले ट्रायंगल है, वहाँ पर फिर से हम tan का ही लगाएंगे। तो ये अपना हो जाएगा tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर तो सेम ही है, AB ही है इसका भी, तो ये लिख लिया हमने क्या, AB बाय। अब इस ट्रायंगल का बेस क्या है अपना, ध्यान से देखो, BD है, कंप्लीट BD है ना, बड़ा है, तो BD है। अब हम लिखाएंगे क्या, tan 30 है, tan 30 को हम क्या करते हैं, 1/√3, और BD की इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें = AB। ठीक है, अब यहाँ से तो फिर से हमारे पास किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 डाल लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी AB है, यहाँ पर भी AB है ना। तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड को, जब AB के इक्वल 1/√3 BD है, तो AB के इक्वल ही √3 BC है, यानी कि जब RHS इक्वल है तो इनकी LHS भी इक्वल रहेगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिल जाएगा, जब इन दोनों इक्वेशंस की RHS एक जैसी है, यानी कि AB ही इसके इक्वल है और AB ही यहाँ पर इक्वल है ना, तो क्या होगा कि जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी। तो हम इसको लिखेंगे कि √3BC किसके इक्वल है, 1/√3 BD के इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं, स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर √3 डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो √3 की और √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3, और ये है अपना BC = BD। ठीक है, बट यहाँ से तो हमें एक भी वैल्यू नहीं भी मिली, तो फिर हम क्या करेंगे, देखो हमें निकालना क्या है, या तो BC निकालना है या फिर AB निकालना है। तो BC को निकालना है, तो BC को तो हम हटा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इसकी तो हमें नीड है। तो हम BD के ऊपर काम करेंगे कि BD का हम क्या लिखें कि हमें अपना जो रिजल्ट हो कुछ कुछ मिलना स्टार्ट हो जाए, है ना, तो हम अपने नेक्स्ट स्टेप्स को फॉलो करें। तो यहाँ से देखो 3BC को तो एज इट इज रखेंगे, क्यों, क्योंकि BC की तो हमें नीड ही है, हमें BD की नीड नहीं है। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये यहाँ से यहाँ पर है BD, तो क्या हम इसको CD + BC या फिर CB नहीं लिख सकते हैं, BD है, इसको DC
प्लस सी बी, या फिर मतलब सी डी या फिर बी सी, ऐसे भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो क्या हम सी डी प्लस सी बी नहीं बोल सकते हैं? इसको ऑब्वियस बोल सकते हैं। तो सी डी की वैल्यू कितनी है? 20 है, और बी सी हमें निकालना ही है, बी सी तो हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, 3BC इज इक्वल टू 20 प्लस बी सी। अब देखो एक जैसा मिल गया, बी सी यहाँ पर है, बी सी यहाँ पर है। अब बी सी को इकट्ठा किया हमने, तो ये हो गया 3BC इज इक्वल टू माइनस बी सी इज इक्वल टू 20, क्योंकि ये इधर प्लस में था ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3BC माइनस बी सी क्या हो गया अपना, 2BC इज इक्वल टू 20। बट हमें 2BC की नीड नहीं है, हमें सिर्फ BC की नीड है ना। तो 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, मल्टीप्लाई में उधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो 20 को जब भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। यानी कि BC कितना हो गया अपना, 10। अब मीटर में था ना, तो मीटर, यूनिट क्या थी, मीटर थी। जहाँ एक भी यूनिट थी मिल जाए वही है हमारी मीटर थी, तो ये क्या है, मीटर है। तो विड्थ ऑफ द कैनाल क्या है अपनी, 10 मीटर की। 10 मीटर क्या थी अपनी, वो चौड़ी थी कैनाल। अब हमारा काम क्या बच गया, हाइट ऑफ द टावर को निकालना। तो हाइट ऑफ टावर क्या होगी अपनी, सो हाइट ऑफ टावर, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे अपना, देखो हाइट ऑफ टावर अपनी है AB। अब AB का और BC का रिलेशन कहाँ है, ये रहा। सो फ्रॉम फर्स्ट, जिसमें हमने क्या किया, पुट किया BC इज इक्वल टू 10, क्योंकि BC की वैल्यू हमें मिल गई ना 10 मीटर, और ये रिजल्ट AB का किसके अंदर है, BC के अंदर ही है। AB किसके अंदर है, BC के अंदर है। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC की जगह पर 10 आ गया, तो ये हो गया अपना 10√3। अब यूनिट क्या रहेगी, मीटर, क्योंकि हाइट की बात है ना कुछ यूनिट तो रहेगी। सो हाइट ऑफ टावर अपनी क्या हो जाएगी, 10√3 मीटर, और विड्थ ऑफ कैनाल अपनी क्या हो जाएगी, 10 मीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 डिग्री। कि कोई भी एक 7 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, वहाँ से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया है टॉप ऑफ द केबल टावर के साथ। केबल टावर की हमें हाइट अभी तक नहीं दी है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री है। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन एक अलग से वर्ड आया है यहाँ पर, जो अब तक हमने किसी क्वेश्चन के अंदर नहीं किया था। ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो उसके फुट की तरफ जब भी हम देखेंगे टावर की तरफ, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सो वी हैव टू कैलकुलेट फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो एक बार रफली इमेजिन करके अपनी इसकी फिगर बना लेते हैं, कि मान के चलो कि हमने क्या किया, ये कोई भी अपनी एक बिल्डिंग है 7 मीटर हाई है जो, ठीक है। अब इसने बोला था ना फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, पहले तो बिल्डिंग बना ली, अब इसके टॉप से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन किया है, तो यानी कि ऊपर की तरफ देखा तभी जाके बना है, यानी कि केबल टावर की हाइट इससे बड़ी रही होगी। तो ये अपना हो गया है केबल ऑफ टावर। अब इसने क्या बोला है कि जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर इज 60 डिग्री, टॉप ऑफ द केबल टावर। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इसको डायरेक्टली ऐसे मिला दें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। एंगल बनाने के लिए कम से कम 2 रेज का तो मिलना जरूरी है, मतलब 2 रेज का मिलना जरूरी है। तो क्या करेंगे, पहले हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे कि ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लाइन ऑफ द साइट, जो हम आंखों के सामने से बिल्कुल देखा था ना, बेसिक क्लास की थी तब, कि आँख के बिल्कुल सामने से हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारी होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी लाइन के साथ जब हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, और इस लाइन के साथ जब हम नीचे की तरफ देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये अपनी क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे। तो ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द केबल टावर का, कितना, 60 डिग्री, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज, जो इसका फुट है यानी कि केबल टावर का जो फुट है उसका डिप्रेशन के एंगल कितना है अपना, 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिप्रेशन किया है, यानी कि नीचे की तरफ देखे हैं टावर पे, हाई 7 मीटर हाई बिल्डिंग के साथ है
टावर के फुट की तरफ देखा है, तो ये अपना क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं कि इधर से बना देना आप, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा एंगल, तो ये भी अपना क्या होगा 45। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, इसी के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, इसी के साथ एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, तो ये कितना हो गया अपना 45 डिग्री हो गया है। तो यहाँ से अपनी क्या रही होगी, अर्थ रही होगी, बेस रहा होगा, तो इसको हम मिला देंगे। ठीक है, अब इसकी नेमिंग डालेंगे ABCDE एंड वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट हमें निकालनी है, BD निकालनी है। ठीक है, स्टेटमेंट और फिगर समझ में आ गई होगी। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से, जितनी AB है, अब बिल्डिंग है और टावर है, तो ऐसा तो है नहीं कि जिगजैग ऐसे बनाए होंगे हमने, बिल्कुल स्ट्रेट बनाए होंगे, तो जितनी AB रहेगी उतनी ही हमारी क्या रहेगी, EC रहेगी। ठीक है, और दूसरी चीज़, जब हमने यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है तो ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट की है, इसको भी हमने जिगजैग फॉर्म में नहीं बनाया है, तो जितना अपना AE है उतना ही हमारा क्या होगा, BC होगा। तो BC कितना हो गया 7 मीटर। अब ध्यान से देखो, जो केबल टावर की जो हाइट थी उसमें से हमें इतनी हाइट का तो पता लग गया कि ये तो 7 मीटर कन्फर्म है। अब बेसिकली हमारा काम क्या रह गया, CD को निकालना। अगर हमें CD का पता लग जाएगा तो हम ऐड कर देंगे BC के अंदर, हमें कंप्लीट BD मिल जाएगी ना। अब देखो अगर हमारे पास जैसे ये ट्राइंगल है ECD, इसके अंदर ना तो हमारे पास परपेंडिकुलर का पता हमें, ना हमें बेस का पता है, तो इस पर हम काम करके करेंगे ही क्या, है ना। अब यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, अब ये 45 है, तो ये भी एंगल क्या रहा होगा, 45 डिग्री रहा होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, क्यों, क्योंकि जितना EC है उतना ही AB है, और EA और BC क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, क्योंकि वर्टिकली चल रहे हैं, पैरेलल है, तो ये क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसको कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस चीज़ को हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में। सो फ्रॉम फिगर वी ऑब्जर्व, जो फिगर है उससे हमने क्या क्या अपना ऑब्जर्व किया है कि जितना EA है उतना ही अपना क्या है, BC है, जो कि कितना है अपना 7 मीटर। एक चीज़ तो हमने ये ऑब्जर्व की है कि जितना EA है उतना ही हमारा क्या है, BC है। और हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि जितना AB है उतना ही EC है। AB किसके इक्वल होगा, EC के इक्वल होगा, ये भी कर लिया। और हमें क्या पता है कि जो एंगल है E, तो ये किस ट्रायंगल के अंदर है, DEC, ये कितना अपना 60 डिग्री है ना। ये एंगल है DEC वाला, या फिर ECD, इस तरीके से भी रीड कर सकते हो इसको। ये है अपना कितना 60 डिग्री। अब जो ये एंगल है CEB, एंगल CEB, ये किस एंगल के इक्वल लिखा है हमने, ABE के या फिर EBA के, एंगल ABE जो कि रहेगा 45 डिग्री का। अब इसका रीज़न डालो कि क्योंकि इसने तो डिप्रेशन के साथ यानी कि यहाँ से एंगल दिया था, बट हमने लिखा इसको यहाँ पे है, तो कुछ तो रीज़न रहा होगा उसका लिखने का। वो रीज़न क्या है अपना, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ से हमने जो भी ऑब्जर्व किया उसको लिख लिया। अब हम अपने क्वेश्चन के अंदर आते हैं। अब देखो CD निकालने के लिए यानी कि परपेंडिकुलर का काम करेगा, एक एंगल भी है हमारे पास। अगर हमें बेस का पता लग जाए तो हम इजीली अपना 10 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि क्या होता है 10 पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो बेसिकली अगर हमें बेस का पता लग जाए यानी कि ये पता लग जाए तो हम P पे काम कर सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर पे काम कर सकते हैं इन ट्रायंगल ECD के अंदर। ठीक है, जो ऊपर से ये ट्रायंगल है हमारी इस पे। तो EC का पता लगाने के लिए अगर हमें AB का पता लग जाए, AB का पता लग जाए तो हम EC उसके बिल्कुल इक्वल है तो उसको लिख सकते हैं एज इट इज़। तो इस AB को निकालना थोड़ा सा ईजी है, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमें परपेंडिकुलर का भी पता है और एंगल का भी पता है, बस क्या नहीं है हमारे पास, बेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम बेस वाली प्रॉपर्टी अपनी लगा सकते हैं। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर है, काम किस पे करना है, बेस पे करना है, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा अपना 10 लगेगा। ठीक है,
तो क्या लगेगा अपना tan थीटा लगेगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABE में जो ये ट्रायंगल है यहाँ पे हमने क्या लगाया अपना tan 45 डिग्री लगाया। तो tan 45 क्यों लगाया, क्योंकि एंगल है 45, परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, बेस हम फाइंड आउट कर सकते हैं वहाँ से, इसलिए। तो ये क्या है अपना EA अपॉन AB, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है EA, तो EA बाय AB हो गया। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, उसको लिख लिया हमने। EA कितना है अपना 7 है, AB एज इट इज। अब जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB अपना कितना आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि 7 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB की मल्टीप्लाई 1 के साथ AB, इधर क्या है 7 है, तो AB इज इक्वल टू 7। अब लेंथ है कुछ ना कुछ तो यूनिट रही होगी, तो मीटर में है तो मीटर, यानी कि AB अपना कितना हो गया 7 मीटर हो गया। अब AB अगर 7 मीटर हो गया है, सो EC भी अपना कितना हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने किया था कि AB किसके इक्वल है EC के इक्वल है, तो EC भी अपना कितना हो गया 7 मीटर हो गया है। तो पता लग गया ना हमें बेस का, ये क्या है अपना 7 मीटर। अब जो ये ऊपर से ट्राइंगल है ECD, इसके अंदर काम करें तो हमें बेस का पता लग गया, और परपेंडिकुलर हमें निकालना है, तो एज इट इज रहेगा। सो इन ट्राइंगल ECD क्या लगाया हमने, परपेंडिकुलर और बेस का ही रिलेशन है, तो क्या करेंगे हम tan के साथ ही जाएंगे, तो tan 60 डिग्री कितना हो गया अपना परपेंडिकुलर, यानी कि DC या फिर CD बाय EC। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, DC कितना है निकालना है हमें नहीं पता, EC कितना है 7 है, तो DC निकालने के लिए फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यानी कि 7 डिवाइड में है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो DC कितना हो गया अपना 7√3, यानी कि ये जो लेंथ है ये कितनी है 7√3। अब ये भी क्या है लेंथ है, तो यूनिट रही होगी कुछ ना कुछ, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, क्योंकि सारा क्वेश्चन मीटर के अंदर चला हुआ है, तो ये भी यूनिट क्या रही होगी मीटर रही होगी, है ना। अब देखो BC का पता है, CD का पता है, दो अलग अलग पार्ट्स का पता है, तो क्या उसको जोड़ के एक पार्ट नहीं बना सकते हम, बिल्कुल बना सकते हैं ना। सो हाइट ऑफ केबल टावर, जो कि अपनी क्या है BD है, क्या रहेगी BC प्लस CD रहेगी। BD निकालने के लिए अगर हम BC में CD को ऐड करेंगे तो BD मिल जाएगा ना हमें, तो BC अपना कितना है 7 है, और CD कितना है 7√3 है। यहाँ से हम चाहें तो इसको एज इट इज लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर और अच्छे से लिखना चाहो तो 7 को कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 + √3। अब फिर से लेंथ है तो यूनिट रही होगी मीटर, तो BD कितना आ गया अपना 7 1 + √3 मीटर, दैट इज़ द हाइट ऑफ द केबल टावर। आज की क्लास में क्वेश्चन हम बस 2 क्वेश्चंस को ही सोल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।